सीताराम भाई लोग। अभी मैंने अपने फेसबुक आईडी पर एक मनोज गुप्ता जी की वीडियो डाली है, जिसपे उन्होंने युग परिवर्तन के बारे में बताया है कि युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग की स्थापना हो रही है, जो कि 30 मार्च से हो चुकी है। उसकी नींव रख गई है। लोग सोचते हैं कलयुग अभी बहुत लंबा है, कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग की स्थापना हो चुकी है। लेकिन वही है कि सतयुग एकदम से आपको दिखाई नहीं देगा। जिस तरह आप एक मकान बना रहे हो, तो केवल अभी आप नींव फेरते हो, नींव से हल्के हल्के मकान बनते बनते टाइम लगता है। इसीलिए इसे युग परिवर्तन में भी टाइम लगेगा, लेकिन इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। जिस तरह आप देखिए, चारों तरफ युद्ध होने का हिसाब किताब बन रहा है। तीसरा विश्व युद्ध लोग कह रहे हैं, और वैज्ञानिक तक बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है, जिसमें प्रलय आएगी। और टाइम टाइम पे आपको भूकंप दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, जिससे मानव का अंत होगा। और सतयुग में वही जाएंगे जिनका कुछ अलग ही मानसिकता होगी। अच्छा, ये समझ लीजिए, जैसे कोई सपोज़ करो, अगर राजा जब तक प्रजा नहीं होगी तो राजा राज कैसे करेगा। सतयुग की स्थापना होगी तो उसमें कुछ ही प्राणी जाएंगे, तो वो कौन जाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि नहीं, कौन जाएंगे? सुनने में आ रहा है कि ये प्रलय में काफ़ी लोग, मानव का अंत होगा। तो उस मानव, अगर सभी मानव मर जाएंगे तो फिर सतयुग में कौन जाएगा? चलिए मैं एक दूसरे माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहले आपने देखा होगा कि पहले लोग, या हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि पहले भगवान और राक्षस अलग अलग जगह रहते। भगवान आकाश में रहते थे और राक्षस ज़मीन पे रहते थे। एक युग वो था। फिर उसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें राक्षस और भगवान एक ही लोक में रहते, जिसे पृथ्वी लोक कह रहे हैं। जिस तरह राम और रावण एक ही लोक में रहते थे, ठीक है ना। राम ने उसका अंत करा और त्रेता युग का समापन हो गया। फिर आया आपका द्वापर युग। द्वापर युग में अब ऐसा हो गया कि राक्षस और भगवान एक ही घर में रहने लगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि कौरव और पांडव भाई भाई ही थे, लेकिन एक की मानसिकता राक्षस वाली थी, एक की मानसिकता थी भगवान वाली। माने अच्छी मानसिकता और गलत मानसिकता, ये हो गया। अब आया आपका, श्री कृष्ण ने महाभारत रची और उनका विनाश करा दिया। अब आया कलयुग। कलयुग में क्या हुआ है कि अब राक्षस और भगवान एक ही जगह रह रहे हैं, जो ही है वो मानव का शरीर। मानव के शरीर में ही एक अच्छे गुण हैं और अवगुण दोनों ही हैं। राक्षस और भगवान दोनों ही हैं। कभी आपको फील होता है, कोई काम करते समय एक मन कहता होगा ये काम करो, एक मन कहता होगा ये काम मत करो। तो त्रेता युग में राम ने रावण को ख़त्म किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कौरवों का नाश करवाया। अब कलयुग में जो होगा वो मानव के अंदर ही है, और उसमें हम राक्षस को ख़त्म करके भगवान जिसे कहते हैं, या कुछ भी जिसके अंदर अच्छी आदत हो, अच्छा रूह हो, अच्छी मानव प्रवृत्ति हो, कुछ भी कह लो आप, तो उसको ज़िंदा रखना है। और जब ये राक्षस और भगवान अलग अलग हो जाएंगे तो फिर मानव शुद्ध हो जाएगा। तो जिसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति ख़त्म हो जाएगी और अच्छी प्रवृत्ति रह जाएगी, वही सतयुग में आगे जाएगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो आप समझने की कोशिश करिए कि वो कौन जाएगा जो आगे सतयुग में पहुँचेगा। तो वही पहुँचेगा जिसके अंदर मानवता होगी, समाज सेवा होगी और राक्षस प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, ये हम करेंगे कैसे? इसका भी एक
रीज़न होना चाहिए कि ये होगा कैसे। ये केवल ऐसे होगा कि पहले युद्ध होते थे, राम जी ने तीर चलाया ख़त्म कर दिया, श्री कृष्ण ने चक्र घुमाया ख़त्म कर दिया। लेकिन इस युग में केवल एक ही माध्यम है, वो है ज्ञान माध्यम। ज्ञान माध्यम से इंसान का परिवर्तन होगा, अच्छा बुरा बताया जाएगा, और जिसने अपना परिवर्तन कर लिया उसका कल्याण होगा, जिसने परिवर्तन नहीं किया उसका आप भी जानते हैं कि उसका अंत हो जाएगा। और वही इंसान जाएगा सतयुग में जिसने अपने आप में परिवर्तन ला दिया, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान गलत काम कर रहा है। इंसान ने अपने आप को जानवर से भी बदतर बना लिया है। इसीलिए मैंने कल शायद एक वीडियो डाली थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने से कुछ नहीं होगा, भगवान आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, अल्लाह वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। वो जिस दिन यह प्रवृत्ति आप ईश्वर को, अल्लाह को हर इंसान के अंदर देखोगे, और जिस दिन अपने आप को पहचानोगे, उसी दिन आपको अपने आप महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है। जिस दिन आप अल्लाह भगवान को, हर मनुष्य, हर इंसान, हर जानवर, हर प्रकृति की हर चीज़ में जो ऊपर वाले ने बनाया है उसमें देखोगे आप, तो उसके प्रति आप की भावना जो है ना बिल्कुल ही अच्छी होगी। जब आप मनुष्य के शरीर में ही भगवान को, अल्लाह को देखोगे, तो आप उसे कभी गलत नहीं बोलोगे, उसे कभी गलत नहीं खिलाओगे। आज की डेट में देख रहा हूँ कि इंसान अपने लिए तो अच्छा खा रहा है लेकिन दूसरों को गलत खिला रहा है। इसीलिए एक से एक बीमारियां पैदा हो रही हैं और एक से एक कष्ट पैदा हो रहा है, जो कि वो खुद सह रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन उसे अज्ञानता है, अभी वो उसमें ज्ञान नहीं है। अंधकार में भाई भाई लड़ रहे हैं, बेटी माँ को नहीं समझ रही है, माँ बेटी को नहीं समझ रही है, बेटा बाप को नहीं समझ रहा। ये सब क्या है? गरीब अमीर गरीब को नहीं समझ रहा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि केवल ज्ञान माध्यम से ही हम उसको समझा सकते हैं कि आगे क्या करना है। जब ये समझ जाएगा कि इंसान के अंदर ही, इंसान क्या, प्रकृति की हर चीज़ के अंदर, कण कण में ईश्वर विराजमान है, उस प्रवृत्ति को लेके चलेगा और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा आचरण करेगा, तो उसकी मानवता बदलेगी और उसका कल्याण होगा। फिलहाल आज की डेट में यही कहना चाहता हूँ, कुछ आप समझने की कोशिश करिए कि इस युग में कौन इंसान जाएगा। वही जाएगा जिसके अंदर मानवता होगी, समाज सेवा होगी, वरना सबका अंत हो जाएगा और प्रलय। हाँ, एक बात और देखिए कि इंसान ने प्रकृति का शोषण 5 तरीके से शोषण ही किया है। 5 तरीका तो बात की बात है, और ये भी जानता है कि इंसान किन चीज़ों से बना है। 5 तत्वों से मिलकर इंसान का जन्म हुआ है, और ये प्रकृति की 5 चीज़ें हैं जिसने इंसान ने अनजाने में ही सही प्रकृति का बहुत ही शोषण किया है, बहुत ही हानि पहुंचाई है, जो आज की डेट में प्रकृति अब उससे जवाब लेगी। जो होगा, मैं ये भी आपको बता दूं 5 चीज़ें क्या हैं। आपका जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये आपकी 5 चीज़ें, अग्नि, ये 5 चीज़ें हैं जिसको इंसान ने अपने प्रयोग के लिए उनको ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। पृथ्वी को खोद खोद के उसको एकदम नीचे कर दिया, पहाड़ों को ख़त्म करके अपने घर बनाए, पानी को ख़त्म करके उसको यूज़ कर रहा है अपने जीवन को और अच्छा करने की। जिस तरह से कहते हैं लाइट, पानी ख़त्म करके लाइटों का प्रयोग कर रहा है, पेड़ ख़त्म कर दिए। ये सब आगे चल के सब प्रलय का कारण हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानता। भूकंप आ रहे हैं, भूकंप आएंगे। इस युग की समापन ख़त्म करने के लिए प्रकृति 5 तरह से प्रलय भी लाएगी। भूमि जो भूकंप लाएगी, वायु जो क्या कहते हैं आंधी तूफान लाएगी, पानी जो बाढ़ लाएगा, अग्नि जो जलाएगा। ठीक है ना, ये 5 तरीके से प्रकृति भी
अब जवाब लेगी मनुष्य से और इसी में उसका अंत कर देगी और केवल उसी को बचाएगी जो उसको समझेगा और उसको ध्यान देगा कि इन सब में भी ईश्वर का रूप है और इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए लाभदायक है। बस मेरे यही कहने का मतलब है कि इन सब कुछ चीज़ों ईश्वर ने बहुत चीज़ें दी हैं, हमें बहुत चीज़ें दी हैं कि हमारे सब कल्याण के लिए। भगवान जब आता है ना, वो बचाने के लिए आता, मारने के लिए कभी नहीं आता। आगे जिसे आप मानते हो, भगवान, ईश्वर, आराध्य जो भी हैं आपके हैं, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, राम, श्री कृष्ण, वो यही चाहते हैं। अच्छा, हम ठीक है, हम पूजा भी राम जी की करते हैं, श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हम अल्लाह को पूजते हैं, लेकिन हम उनके गुणों को क्यों नहीं पूछते? वो यही सिखाते हैं हमें कि आप एक दूसरे को मारो, पीटो, उनको गाली दो, अपना हित सोचो, उसका अहित सोचो। ये नहीं सिखाते ना। वो कहते हैं केवल बस 2.5 अक्षर चाहिए, वो है प्रेम। सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार से बात करो, सबको मान सम्मान दो, इसी में कल्याण। अच्छा, आज की वीडियो केवल यहीं तक है। धन्यवाद। कल मैं फिर आपसे मुलाकात हो किस नए टॉपिक पे। थैंक यू।